ग्रामीण परिवेश के ऑफिशियल आंसर के अनुसार हम लोग आंसर देखते हैं कि आयोग ने किस प्रश्नों के कौन से आंसर माने हैं। तो ग्रामीण विकास का पहला प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में युवाओं के प्रवास को रोकने का प्रयास करती है। तो आयोग ने इसका आंसर ऑप्शन ए PURA पूरा मॉडल को सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान यूपी में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित है। इसके आंसर को आयोग ने लखनऊ माना है, ऑप्शन सी लखनऊ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य भारत में ग्रामीण गरीब लोगों को आवास प्रदान करना था। इसका आंसर आयोग ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को माना है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत सरकार की किस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिकाओं के उत्तरजीविता को सुनिश्चित करना था। इसका आंसर है ऑप्शन बी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, UPRRDA की स्थापना कब हुई थी। इसका आंसर की के हिसाब से जवाब है ऑप्शन नंबर ए 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 की किस वर्ष शुरू किया गया था। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 2020 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई ई स्वास्थ्य पहल है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश HMIS स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना तंत्र। अगला प्रश्न है, भूमि सुधार निगम के तहत स्थापित FFS का पूर्ण रूप क्या है। इसका आंसर आयोग ने माना है फार्मर फील्ड स्कूल, ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्र सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना धुआं मुक्त ग्रामीण भारत की परिकल्पना करती है। इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्थान का मिशन भूमि संसाधनों के स्वास्थ्य और उत्पादकता को एक स्थायी तरीके से संरक्षित करना और सभी संभावित खेती योग्य भूमि की रक्षा पुनर्वास और पुनः उत्पन्न करना था। इसका आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना दुर्व्यापार और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के दुर्व्यापार की रोकथाम और बचाव पुनर्वास और पुनः एकीकरण के लिए है। इसका आंसर है आयोग के हिसाब से उज्ज्वला योजना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 2021 में निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई थी। इसका आंसर है ऑप्शन ए यूपी मातृभूमि योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना गैर कृषि गतिविधियों में महिलाओं के उद्यमशीलता कौशल के विकास के माध्यम से महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का प्रावधान करती है। आयोग का आंसर के हिसाब से आंसर है ऑप्शन ए ट्रेड योजना। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना हमारे देश की पारंपरिक कलाओं शिल्पों के संरक्षण और अल्पसंख्यक समुदाय के पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों की क्षमता निर्णय के लिए है। इसका आंसर है ऑप्शन सी उस्ताद योजना। अगला प्रश्न है, सौर फोटोवोल्टिक सिंचाई पंप योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान केंद्र सरकार की सब्सिडी के अलावा 1800 वाट सरफेस सोलर पंप के लिए कितने अनुदान के पात्र हैं। आयोग के अनुसार इसका आंसर है ऑप्शन सी 45%।
नेक्स्ट प्रश्न है, कन्या विद्याधन योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की लड़कियां जो हाई स्कूल पास हैं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 30,000 रुपये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय आजीविका राष्ट्रीय आजीविका मिशन को संभालता है? इसका आंसर है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 93 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसव के लिए आने जाने वाली गर्भवती महिलाओं को मुफ्त में आने जाने के लिए परिवहन, मुफ्त दवाएं, मुफ्त निदान, मुफ्त रक्त और मुफ्त आहार प्रदान करता है? इसका ऑप्शन ए है JSK अर्थात जननी सुरक्षा कार्यक्रम। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वच्छ भारत मिशन को निम्नलिखित में से किस मंत्रालय नोडल विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, पेयजल और स्वच्छता विभाग मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा गांवों की आबादी के सर्वेक्षण और ग्राम क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण के लिए है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, स्वामित्र योजना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय या नोडल विभाग की केंद्र में एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के कार्यान्वयन की प्राथमिक जिम्मेदारी है? इसका आंसर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य पूरे देश में महिला स्व सहायता मॉडल को सशक्त बनाना था? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारत में ग्रामीण सड़क संपर्क विकास के लिए जिम्मेदार है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, PMGSY। ऑप्शन नंबर ए, PMGSY। अगला प्रश्न है, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना विधवाओं, बुजुर्गों, विकलांग लोगों को पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, NSAP। NSA और P। लास्ट प्रश्न है ग्रामीण विकास का, निम्नलिखित में से कौन सी योजना के तहत किसी भी ग्रामीण परिवार के वयस्क को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिनों की रोजगार की गारंटी दी जाती है जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं? तो इसका आंसर है लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। दोस्तों ये सेट बी है लेखपाल का।